हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 17 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 17 वीडियो में विविध प्रश्नावली 3E पे है और क्वेश्चन नंबर है 22। यदि a बराबर में देखो यहाँ 2/2 कोटि का एक अभिव्यु दिया है तो हमें सिद्ध करना है कि यह जो होगा एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। LHS में है आपका a-2i इंटू में a-3i। ये हमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ a का वैल्यू रखते हैं 4 2 -1 1 -2। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 2/2 कोटि का ही लेंगे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, फिर अब यहाँ दोबारा से a का वैल्यू रखते हैं 4 2 -1 1 -3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे ही रखेंगे अभी 4 2 -1 1 माइनस ये 2 सबसे इंटू करेगा तो 2 0 0 2 हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं आगे 4 2 -1 1 ये 3 सबसे इंटू करेगा तो यहाँ हो जाएगा 3 0 0 3। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों जगह, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा देखो तो 2 2 -1 -1। यहाँ पर घटा कर देखते हैं 1 2 -1 और यहाँ माइनस का 2। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो में पहले कॉलम से तो 2 -2, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो -1 + 1, पहले रो में अब दूसरे कॉलम से तो 4 -4 और दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो -2 + 2। तो देख लीजिए 0 0 0 0, तो ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो गया, तो ये आपका RHS आ गया। हमने प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि मान लीजिए a एक आपका 2/2 का एक मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n, यानी कि n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के लिए यह जो आप देख रहे हैं परिणाम सत्य होगा, जहाँ i क्या है, कोटि 2 वाला तत्समक अवयव है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसे गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पर प्रूव करेंगे ना, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। चलिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप पहले में हम लोग क्या करेंगे कि n बराबर 1 ले लेंगे। लिखेंगे कि जब n बराबर 1 है तब यह जो आपका परिणाम हो रहा है सत्य हो रहा है कि नहीं, देखेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ai + ba का पावर 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा a का पावर 1 × i + 1 a का पावर 1 - 1 ba। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ai प्लस यहाँ देखो आपका a का पावर 0 हो जाएगा तो a का पावर 0 1 और 1 में 1 से 2 का 1 1 इससे गुना करेगा, यही आएगा। तो देखो तो ये वाला और ये वाला सेम हो जा रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 पर परिणाम सत्य है। n बराबर 1 पर यह सत्य हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है ना जी यहाँ। चलिए तो n बराबर 1 पर यह सत्य हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमारा स्टेप सेकेंड में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि माना n बराबर k पर परिणाम सत्य होगा। ये हम लोग मान लेंगे या सत्य है, ऐसे कर लेते हैं कि n बराबर 1 पर परिणाम जो है हमारा सत्य है, ये ऐसा हम लोग मान लेते हैं। n बराबर k पर जो परिणाम है वो क्या आपका सत्य है। यानी हमें क्या करना होगा, इसमें जहां जहां n है ना वहां वहां k कर देना होगा। तो ai + ba का पावर k इक्वल टू में a का पावर k × i + k a का पावर k - 1 और फिर क्या हो जाएगा ba। इसे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। देखें ना, जहां जहां इसमें n था वहां वहां मैंने क्या कर दिया, k कर दिया, और मान लिया कि ये जो परिणाम हो रहा है यह सत्य है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो साबित करना है कि n बराबर k + 1 पर भी परिणाम सत्य होगा, ये हमें दिखाना होगा। यानी कहने का मतलब जहां जहां यहाँ n है वहां पे क्या कर देना होगा, k + 1 रख देना होगा। ai प्लस में ba का पावर k + 1 इक्वल टू a का पावर k + 1 × i प्लस k + 1 a का पावर, यहाँ n की जगह k + 1 आएगा, k + 1 आएगा ना, और फिर 1 से इससे कट जाएगा तो सिर्फ k लिख देंगे यहाँ।
ए का पावर के और फिर यहाँ पे बी ए। ये हमें साबित करके दिखाना है कि यह वाला इसके बराबर होगा, ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यही गणितीय आगमन सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे ना, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, ये जो हम समीकरण 1 माने हैं, समीकरण 1 में दोनों तरफ ए आई प्लस बी ए से गुणा करने पर, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे दोनों तरफ। अब इससे फायदा क्या है गुणा करने से, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें जब गुणा कर देंगे इससे, तो यहाँ पावर में के है और यहाँ में पावर में 1 है, तो के प्लस 1 यानी LHS वाला आ जाएगा और RHS भी हम लोग उसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसे हम लोग गुणा कर रहे हैं, ए आई प्लस बी ए का पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए इक्वल टू में ये वाला ए का पावर के आई प्लस के ए का पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पावर में 1 है और यहाँ पावर में के है, तो ऐड हो जाएगा, तो के प्लस 1 ना हो जाएगा पावर में, ए आई प्लस बी ए का पावर के प्लस 1। अब हमें इधर प्रूव करना है, इधर सॉल्व करके ये लाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते एक एक करके गुना करो। तो देखो ए का पावर के आई इंटू हो जाएगा आपके ए आई से, समझे ना, प्लस, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर अलग अलग गुना करूंगा, ए का पावर के आई इंटू हो जाएगा किसके, बी ए से, प्लस अब ये इससे इंटू होगा के ए का पावर के माइनस 1 इंटू बी ए इंटू कर देगा आपके ए आई से, प्लस अब ये के ए का पावर के माइनस 1 बी ए इंटू कर देगा बी इंटू ए से। देख रही है ना, एक एक करके सब में हमने गुना में लिख दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर फायदा देखिए इसका, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पावर में के है, तो हो जाएगा ए का पावर के प्लस 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करोगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे चलिए ए का पावर के इंटू बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स इंटू होगा तो मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा, वो किसी भी मैट्रिक्स इंटू करता है तो वही मैट्रिक्स हो जाता है। चलिए प्लस, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पावर में क्या है 1 है और यहाँ के माइनस 1 है, तो ऐड होगा, तो के ए का पावर के हो जाएगा, समझे ना, ए का पावर के हो जाएगा, बी ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना होगा तो ए ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे चलिए के ए का पावर के माइनस 1 और बी में बी से इंटू होगा बी स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमें ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखना होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बराबर में है, आपका एक मैट्रिक्स दिया था याद है, 0 1 0 1, सॉरी 0 1 0 0 था क्या, देख लेते हैं एक बार, 0 1 0 0 था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर के वैल्यू की बात करूं तो ए स्क्वायर का वैल्यू, आप इसी को ना 2 बार गुना करोगे, ठीक है, यही ना करोगे, इसी को 2 बार गुना करोगे 0 1 0 0 को, तो आप देखो ना इसमें गुना करोगे, पहले राउंड पर 0 0 आएगा, 0 0 आएगा, 0 0 आएगा, 0 0 आएगा, सभी एलिमेंट 0 0 0 0 हो जाएंगे, यानी कि ये एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। तो अब लिख सकते हैं कि ए आई प्लस बी ए का पावर के प्लस 1 इक्वल टू में, इसको ऐसे ले देते हैं, ए का पावर के प्लस 1 इंटू आई, प्लस यहाँ पे देखो ना कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर इन दोनों में से मैं यहाँ पे इन दोनों में से आसानी से कॉमन कर सकते हैं, तो मैं कॉमन कर देता हूं, ए का पावर के बी और ये तीनों कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे के बचेगा, और यहाँ ए का पावर के बी इंटू ए ये बचेगा, और यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, के ए का पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू में जीरो मैट्रिक्स, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से ए आई प्लस बी ए का पावर के प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ए का पावर के प्लस 1 आई, और प्लस इसे हम लोग के प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस के को, ए का पावर के इंटू बी इंटू ए, और ये प्लस 0 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत
नहीं है। तो ये देखो, यही ना हमें प्रूफ करके दिखाना था, देख लो, यही ना हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो हमारा आ गया यह। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः n बिलोंग्स टू n के लिए ai प्लस बी ए का पावर n बराबर होगा a का पावर n इंटू आई प्लस n a का पावर n माइनस 1 बी ए, जहां a बराबर में है 0 1 0 0। समझ गए ना, ये हमारा सत्यापित हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि a बराबर में यहाँ देखो 1 1 1 1 1 1 दिया है, तो हमें सिद्ध करना है इसको। तो यहाँ भी हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा ही करने वाले हैं। तो पहला स्टेप लेते हैं, लिखेंगे कि जब n बराबर 1 है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो हम लोग यहाँ n बराबर 1 ले लेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, तो 1 पे रखेंगे। तो यहाँ a का पावर 1 इक्वल टू में देखो 3 का पावर 1 माइनस 1, 3 का पावर 1 माइनस 1, 3 का पावर 1 माइनस 1। ठीक है, 3 का पावर 1 माइनस 1, 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 3 का पावर 1 माइनस 1। तो यहाँ देखो क्या आएगा, 3 का पावर 0, 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 3 का पावर 0। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 1 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 के बराबर। तो हमारा देखो तो ये आ जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए n बराबर 1 पर परिणाम सत्य है। ठीक है, ये मान लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना जी, 1 पे सत्य हो जा रहा है। चलिए अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 में माना n बराबर k पर परिणाम सत्य है, ये मान लेते हैं। यानी यहाँ पर n की जगह क्या कर देंगे, k कर देंगे। तो a का पावर k इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1। इनके जगह k कर देंगे, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, फिर 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे तो साबित करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर परिणाम सत्य होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग n के जगह क्या कर देंगे, k प्लस 1 कर देंगे। तो हो जाएगा a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पर ऊपर अगर यहाँ n के जगह k प्लस 1 करोगे तो 1 1 कट जाएगा, सिर्फ k बचेगा पावर में। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 का पावर k, 3 का पावर k, 3 का पावर k। ठीक है, 3 का पावर k, 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 3 का पावर k। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ a से गुणा करने पर, अब a से गुणा क्यों कर रहे हैं, तो देखो a से गुणा करने से फायदा ये है कि यहाँ a इंटू में जाएगा तो पावर में यहाँ k है, वहां 1 होगा तो k प्लस 1 नहीं आ जाएगा पावर में। ठीक, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो a का पावर k इंटू में a इक्वल टू, इसको लिखते हैं 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1। ठीक है, 3 का पावर k माइनस 1, 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 3 का पावर k माइनस 1। और इधर RHS में ना जो a का वैल्यू था उसको रख देते हैं, दोनों तरफ a से गुणा कर रहे हैं लेकिन इधर a का वैल्यू रख देते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यही ना था। चलिए अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा a का पावर k प्लस 1, और इधर RHS में चलते हैं
पहले रो में पहले कॉलम से करोगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा यहाँ पर 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, हर एक जगह वही आएगा 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, पहले सब जगह लिख लेते हैं, वही आएगा ही 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, ठीक है। 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह से 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, यहाँ भी 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1। चलिए यही आएगा ना इंटू करके। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये 3 बार है तो हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, सब जगह वही आएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। चलिए यहाँ पे देखो a का पावर k प्लस 1 है, यहाँ देखो यहाँ सब 3 के पावर 1 है, यहाँ तो पावर को जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, आपका बच जाएगा सब जगह 3 का पावर k, 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 यही ना आएगा आपका हर जगह। चलिए तो यही ना हमें साबित करके दिखाना था, देखो यहाँ जो साबित करना था यही ना करना था कि सत्य है। चलिए तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः n बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए a का पावर n जो है a का पावर n बराबर है 3 का पावर n माइनस 1, 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 जहाँ a बराबर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस 3/3 ऑर्डर के इस मैट्रिक्स के लिए, तो हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर a एक अवयव दिया है तो यहाँ इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है, जहाँ n क्या है धन पूर्णांक, वही प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, धन पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या ही होंगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे कि जब n बराबर 1, n बराबर 1 पर देखते हैं तो यहाँ a का पावर 1 इक्वल टू में रखते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 1 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 1, तो यही ना आ जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि n बराबर 1 पर जो हमारा परिणाम है सत्य है, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2 चलते हैं, मान लेंगे कि n बराबर k पर परिणाम सत्य है, यानी जहां n है वहां पे k कर देंगे, तो a का पावर k इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2k माइनस का 4k, यहाँ पे k और यहाँ 1 माइनस 2k, ठीक है, ये सत्य है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब n के जगह क्या लेंगे, k प्लस 1 पे सत्य हम लोग साबित करके दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब देखिए इसके बाद तो साबित करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर परिणाम सत्य होगा, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया था ना n, वहां पे n के जगह क्या कर देंगे, k प्लस 1 कर देंगे, तो a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा
1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1, जहाँ के था, जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 कर देंगे, माइनस 4 इंटू के प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 और 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। समझ गए ना, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ a से गुणा करने पर, a से गुणा करने पर, a से गुणा करते तो यहाँ a का पावर k इंटू में a इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k और इंटू में a का जो वैल्यू था वो रखेंगे। तो a का वैल्यू आपका क्या आया था, तो a का वैल्यू आया था यहाँ 3 माइनस 4, a का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 1 और माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है, यही ना दिया है। चलिए यहाँ देखो पावर में 1 है, ऐड होगा तो a का पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से गुना करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 6k माइनस का 4k, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दूसरे रो में फिर पहले वाले कॉलम से करेंगे तो 3k प्लस 1 माइनस 2k, ठीक है। दूसरे रो में हम लोग पहले कॉलम से कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 8k, ठीक है, और फिर प्लस का 4k हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब यहाँ पे दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 4k माइनस का 1 और प्लस का 2k, यही हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहां आ जाएगा आपका 3 प्लस 2k, यहां माइनस 4k और माइनस 4, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर आपका आ जाएगा k प्लस 1 और यहां पर देखो क्या आएगा माइनस का 2k और माइनस 1। अब इसको हमें इस फॉर्म पे लाना होगा तभी ना प्रूफ होगा। चलिए समझिए, यहाँ पे यहाँ 1 प्लस 2k प्लस 2 लिख देते हैं। ऐसा क्यों किए, 3 को तोड़ दिए 1 प्लस 2, ताकि यहाँ कॉमन करेंगे तो ये आ जाए। यहाँ से माइनस 4 सीधे कॉमन होगा तो k प्लस 1 तो ये आ ही जाएगा। आगे देखते हैं, ये k प्लस 1 ऑलरेडी है। यहाँ के लिए मैं पता है क्या कर देता हूँ, 1 माइनस का 2k और माइनस का 2, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस 1 ही ना आएगा जी। चलिए, ताकि यहाँ पे अब माइनस 2 कॉमन करें तो ये वाला आ जाए, ऐसा इसलिए मैंने किया है। यहाँ से a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस 2 k प्लस 1 होगा यहाँ पे, माइनस 4 k प्लस 1 और यहाँ पर देखो k प्लस 1 और 1 माइनस 2 k प्लस 1। तो हो गया ना ये सत्य, यही ना मैं साबित करना था। तो हम लिख सकते हैं कि अतः n बिलोंग्स टू, धनात्मक पूर्णांक कह रहा था ना जी, धनात्मक पूर्णांक के लिए a का पावर n इक्वल टू है किसके, 1 प्लस 2n माइनस का 4n n और 1 माइनस 2n, जहां a इक्वल टू है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। यदि a तथा b सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए ab माइनस b एक विषम सममित अवयव है। चलिए हमारे पास a और b सममित अवयव दिया है, तो यहाँ पर चूंकि a तथा b सममित अवयव है, सममित अवयव है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a का ट्रांसपोज a ही होगा और b का ट्रांसपोज b ही होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना जी। चलिए तो हमें इसे दिखाना है कि ये विषम सममित अवयव है। तो चलिए हम लोग ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग अलग लगा सकते हैं ना। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि माइनस में हो और पूरे का ट्रांसपोज हो तो उसके अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है। पढ़े है ना कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, हम लोग पढ़े हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया।
अब हम लोग ये भी जानते हैं कि A इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वह B के ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ से यह B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हो जाएगा और यह A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए यहाँ B का ट्रांसपोज B ही होगा और A का ट्रांसपोज A होगा, ए बी। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस का ए बी ये पहले लिख लेते हैं और ये प्लस का बी ए लिख लेते हैं। यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का, इस अभिहु का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अभिहु है, विषम सममित अभिहु है। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, तो हमने यहाँ पे इसे दिखा दिया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अभिहु बी का ट्रांसपोज ए बी जो होगा सममित अथवा विषम सममित होगा। जब ए सममित अभिहु होगा तो ये सममित होगा और जब बी आपका ए विषम सममित होगा तो ये आपका विषम सममित होगा। ये हमें प्रूव करके कहना है कि यह अभिहु सममित कब होगा, जब ए सममित होगा, और यह विषम सममित कब होगा, जब ये विषम सममित होगा। ये अभिहु विषम सममित होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना ए एक सममित अभिहु है, ठीक है, सममित अभिहु मान लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बी का ट्रांसपोज ए बी एक सममित अभिहु है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। इसका प्रमाण देखिए, बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पलट जाएंगे ना ये इस तरह से। चलिए, तो बी का ट्रांसपोज ये ऐसे ही रहने दो, ए का ट्रांसपोज ए है और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ना, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही हो जाता है, तो इसी तरह ये बी हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज निकलने पे फिर वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज ए बी एक सममित अभिहु है, सममित अभिहु है। अब देखिए इसमें एक और हिस्सा कह रहा है, इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। हम लोग मान लेते कि माना ए एक विषम सममित अभिहु है, विषम सममित अभिहु है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। चलिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि बी के ट्रांसपोज ए बी जो हो रहा है, बी का ट्रांसपोज ए बी यह एक विषम सममित अभिहु है, विषम सममित अभिहु है। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका प्रमाण बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ लगा सकते हैं, बी का ट्रांसपोज ए बी। तो देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर उसके निगेटिव के बराबर हो जा रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज ए बी एक विषम सममित अभिहु है, विषम सममित अभिहु है। यही ना हमें साबित करके दिखाना था, हमने साबित करके दिखा दिया। चलिए, तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।